बहुत ही अच्छा लगा। आज आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ। आज ऋषियों का दिन है और हमने सोचा कि आज और लोग भी आपका आशीर्वाद ले सकें, इसलिए आपका हम स्वागत करते हैं। भगवान शिव ने पार्वती जी, माता पार्वती जी के द्वारा जी एक दिव्य तत्व की जानकारी प्राप्त करने की उत्कंठा जब की और उन्होंने भगवान शिव से ये कहा कि यहाँ का प्राणी नाना प्रकार के झंझटों में कष्ट पाता रहता है, जी तो क्या एक व्यक्ति ऐसा है, क्या कोई एक शास्त्र ऐसा है, क्या कोई वेद ऐसा है, और नाना प्रकार की क्रियाएं इन्हीं बातों के लिए करता रहता है। तो वो क्रिया और क्रिया के द्वारा जो प्राप्त फल है जी वो ऐसा कौन सा फल है जो एक के द्वारा ही सब ठीक हो जाए। जी भगवान शंकर ने बड़ी प्रसन्नता से पार्वती जी को उत्तर दिया, गुरु सत्यम गुरुशास्त्रम गुरुर्वेदो गुरुर्गति गुरुमेव महत् सर्वम तस्मै श्री गुरुवे नमः। अभी हमने गुरुजी का ये लिया, हमने छवि, ऐसा लगता है साक्षात बैठे। थोड़ा गुरुजी के बारे में भी आप थोड़ा प्रकाश डालिए, क्योंकि बहुत सारे लोग पूछेंगे। 99% लोगों को लगता है कि शिव बाबा का ही कोई एक छवि है। आज ऋषि पंचमी है जी तो ऋषि पंचमी में दिव्य गुरु का दिन ही है। जी मैंने एक दिव्य शब्द जोड़ा है इसमें, क्योंकि गुरु को जितना आसान समझ लिया गया है जी ऐसा है नहीं, और इसीलिए हमारे यहाँ तपस्या का महत्व है। जी और तपस्या में भी सबसे बड़ी तपस्या है कि हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ ऐसे दिव्य गुरु की प्राप्ति कर सके, और उस गुरु को जब मिल जाए हमें तो हम उसमें इतने समर्पण हो जाएं, अपने आप को इतने समर्पित कर दें कि एक ही हमारा रास्ता रह जाए, तत्सुखे सुखित्वम। इस बीज मंत्र को लेकर के, इस सिद्धांत को लेके जो व्यक्ति गुरु की सेवा करते करते अपने आप को न्यौछावर कर देता है, ऐसा ही व्यक्ति आगे चल करके ऋषि बनता है। और ऐसे ऋषियों में को भी बार बार जन्म लेना पड़ता है। और जब वो, ये हमारी चर्म चक्षु है जी चर्म चक्षु के बाद जब वो सेवा करते करते जब उसे ज्ञान मिलता है तो उसी हृदय दृष्टि जागृत होती है। फिर अगले किसी जन्म में जब उससे और आगे जाता है और सेवा करता है, तब उसकी ज्ञान दृष्टि जागृत होती है। जी याद रखिए, ये हमारी चर्म चक्षु है। उसके बाद ज्ञान हृदय दृष्टि है, उसके बाद ज्ञान दृष्टि है, उसके बाद कोई बिरला ही ऐसा व्यक्ति जन्म लेता है जो इसके आगे भी पहुंचता है और उसको फिर दिव्य दृष्टि मिलती है। जी लेकिन महर्षि वाल्मीकि ने जब तुलसीदास जी का अवतार लिया जी तो रामायण के पहले 10वें 11वें पेज में उन्होंने लिख दिया, 1100 पेज के रामायण में 11वें पेज में लिख दिया है, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति। ये पद और नख, तो गुरु इतने दिव्य हैं कि उनके पद के नखों की ऐसे दिव्य मणि हैं कि जिनका दिव्य प्रकाश होता है। तो लिखा श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती। आपने वाल्मीकि जी का और तुलसीदास जी का जिक्र किया। अभी अयोध्या का मुद्दा बहुत ज़्यादा ज्वलंत चल रहा है देश में, और अयोध्या का जो एरिया है उस जगह पर हम लोग अक्सर जाते रहते हैं, परंतु विकास नाम की बहुत ज़्यादा वहाँ पर कमी है। लोग भी बहुत, रोजगार, यूथ काफ़ी परेशान है। कुछ लोग वहाँ काम भी कर रहे हैं। 125 किलोमीटर के रेडियस को
लोग डेवलप करना चाहते हैं, जिसमें 26,000 गांव आ रहे हैं। हमने सुना है कि आप पहले बड़े अच्छे ओहदे पर थे, उसके बाद आप आध्यात्मिक उसमें आ गए हैं, तो आपका कुछ सजेशन है, कुछ सलाह है आध्यात्मिकता की तरफ से? आध्यात्मिकता वास्तव में व्यावहारिक सेवा से ही आती है जी और व्यावहारिक सेवा का ज्ञान जो नहीं जानता जी वो अध्यात्म का एबीसी भी नहीं जानता। और इसीलिए ऋषि मुनियों को ऋषियों के गुरुओं के आश्रम में रहना पड़ता था, जहाँ जंगल से लकड़ी भी काट के लाना पड़ता था। सेवा के द्वारा सब कुछ करते थे। हाँ, तो इस जिसमें राम को और लक्ष्मण को भी रहना पड़ा। इस कष्ट से जी जब वो निखरता था जी तो वो सही ज्ञान गुरु के लिए पाता था। जी जैसे मैंने कहा, अयोध्या का ज्ञान बिना वशिष्ठ के नहीं हो सकता। जी अयोध्या का ज्ञान महर्षि विश्वामित्र जी के लिए नहीं, उनके बिना नहीं हो सकता। जी इन दोनों ऋषियों ने अयोध्या का निर्माण किया है, जी क्योंकि इन दोनों ऋषियों ने राम का निर्माण किया। जी राम का महत्व क्यों हुआ? राम का महत्व हुआ इसलिए अयोध्या का महत्व हुआ। जी हाँ, उनके पूर्वज पहले भी थे। भारत में ऐसे दिव्य ऋषि हुए, जी इसलिए भारत गुरु कहलाया। सांडिल्य गुरु जी का भी नाम उनके साथ काफी जुड़ता है। बिल्कुल है। जी जैसे एक शहर है जबलपुर, जबलपुर जाबाली ऋषि के नाम पर है। जी तो ऐसे ऋषि आज भी हैं। तो इन ऋषियों ने क्या किया, अपनी तपस्या से जब सारी शक्तियां प्राप्त की जी तो उन शक्तियों में इन्होंने भरमाए नहीं। मैंने सुना है कि आपको तंत्र का बहुत ज्ञान है। उसके लिए केवल डॉक्टर नारायण दास श्रीमाली जी जो क्या तंत्र में ऐसी शक्ति है जिस तरीके से आजकल लोग कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि राम जी के वंशज हो तो आ जाएं, कुछ ऐसा है कि जिसे दिव्य दृष्टि से देखा जाए कि ऐसा कुछ है भी अभी कि नहीं? भारतवर्ष में कभी ऐसे ऋषियों की कमी नहीं थी और आज भी नहीं है जी। लेकिन सवाल इस बात का है कि उसको इतना मजाक समझ लिया गया है कि कोई भी असली ऋषि सामने आएगा नहीं। ऐसे ऋषि हैं? अभी है, सामने है। आप अपने आप को कह रहे हैं? मैं अपने आप को कहता ही नहीं कभी जी। मैं तो डेमोन्स्ट्रेशन सामने रख लूंगा। अच्छा। और आप ताजुब में खा जाएंगे। ऐसे लोग हैं? बिल्कुल है। जो 125 किलोमीटर के रेडियस में डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं या मूर्ति बनाने की बात कर रहे हैं, दोनों बातों में आप किस बात को ज्यादा पसंद करते हैं? नहीं, पहले तो सुनिए। अभी सवाल ये था कि भारत में ऐसे दिव्य मूर्तियां रही हैं जिनके नाम भारत विश्व गुरु बना। जी। और आपका प्रश्न है कि क्या ऐसी शक्तियां आज भी हैं और ऐसे शक्ति संपन्न लोग आज भी हैं? तो मैं कह रहा हूँ ऐसे लोग हैं, बशर्ते हमें उनको पहचान कर उनको महत्व देना पड़ेगा। कैसे पहचानेंगे लोग? क्योंकि लोग आजकल तो गूगल गुरु से पूछते हैं किसी भी चीज को। संस्कार के लिए अपने दादा दादी गुरु के पास बच्चे जा ही नहीं पा रहे हैं। मैं उसी बात को कह रहा हूँ जी कि किसी भी ऋषि का नाम लीजिए जी, आज उस ऋषि से जाके बात करके आ सकते हैं लोग। ये बहुत बड़ा चैलेंज कर रहे हैं आप। मैं चैलेंज तो कर रहा हूँ लेकिन साथ साथ ये भी कह रहा हूँ जी कि उसको स्वीकार करने वाले लोग नहीं है। क्या राम से भी जाके लोग बात करके आ सकते हैं? बिल्कुल। विश्व गुरु भारत को कैसे बनाया जाए? मैंने बताया कि सबसे पहले जैसे मकान बनाने के एक ईंट से मकान बनता है जी, इसी तरह एक एक साधक से एक एक व्यक्ति से समाज बनता है। किस तरीके की साधना? जो सत्य की खोज में साधना रहती है। सत्य की खोज ही सबसे बड़ी चीज है। साधना का मतलब होता है परोपकार। परोपकार कैसे होगा? आधुनिक युग में ये संभव है? यदि संभव ना हो तो पृथ्वी टिकती नहीं।
आज एक मिनट, आज जो हम जिसे ये क्या बोलते हैं, पर्यावरण का जो प्रॉब्लम खड़ा हुआ है, जी पर्यावरण 5 तत्वों को कहते हैं: भूमि, जल, अग्नि, आकाश और वायु। रामायण लिखा है, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। तो पांचों के पर्याप्त मिश्रण को जी बैलेंस को हम पर्यावरण कहते हैं, और बैलेंस को डिस्टर्ब होने को ही हम प्रदूषण कहते हैं। जी। सच्चे गुरु को कैसे पहचाना जाए? सेवा से। सेवा हम किसकी कर रहे हैं ये कैसे पता चलेगा कि ये सच्चा गुरु है? हाँ, आपका मन बोलने लगेगा। जी। जिसके पास बैठने से आप कभी अघाए नहीं, जिसके पास बैठने की इच्छा हो मन में बार बार, जी वो आप पहचान लीजिए, वही आपका गुरु है। जी। एक व्यक्ति ऐसा जो संसार में इतनी बड़ी पोस्ट पे रह चुके हैं और आज आप लगभग आपकी 80 साल 80 वर्ष उम्र है लगभग, मुझे कई लोग तो कहते हैं आपकी बहुत उम्र है, लेकिन हम अपने, क्योंकि लोग, हर व्यक्ति मानेगा नहीं इस बात को, जो व्यक्ति ऐसे हैं जो लोग सवाल बहुत करते हैं, सवाल इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी जिज्ञासा इसलिए है कि वो इतने जो टीवी चैनल और ये सब लोगों ने काफ़ी न्यूज़ ऐसी आती रहती है कि लोग काफ़ी कंफ्यूज हैं। आप युवाओं को कुछ ऐसी बात बताना चाहते हैं जिससे वो अच्छी चीज़ों को अपना सकें, तो आप थोड़ा सा अपनी तरफ से एक आशीर्वाद संदेश दे सकते हैं। मैंने इसीलिए उनका फोटो दिखाया। जी। मैंने खुद अपना जीवन उनको समर्पित किया है। जी। और आज उनका ही ये व्यक्तित्व है कि किसी भी ऋषि से जाके बात कर सकते हैं। और भी ऐसे लोग हैं। अभी ये जो घटना घटी, घटना तो घटती ही रहती है, तो कभी कभी हमारे पड़ोसी देश हमला करते हैं, तो जो भी दीवानगी रहेगी, तो क्या तंत्र में ऐसा है कि पड़ोसी देशों से रक्षा हो सके? आज जो भारत आगे जा रहा है जी, इसके पीछे तंत्र ही है। अच्छा। अब लेकिन आपने कहा, मैं कह सकता हूँ अभी तो बस अब आप आशीर्वाद युवाओं के लिए, जो युवा लोग हैं जो रास्ता भटक गए और हर चीज वो गूगल पे ढूंढते हैं, उनको बताने के लिए मैं कि भारत विश्व गुरु कैसे बने और वो लोग कैसे अध्यात्म की तरफ है कि वो ऐसे महात्माओं के पास जाए और खोज निकाले कि जिनके पास बैठने की उनकी बार बार इच्छा होती हो। जी। गुरु मिलना कठिन है, जो इतने नकली गुरु हो गए हैं। तो इसीलिए जिसके पास हम बार बार जाएंगे और कभी वो स्वार्थ की बात नहीं करें। जी। जिनके पास बार बार बैठने की इच्छा हो, जिसे हम भूले नहीं, जी, वो समझ लीजिए आपका सही गुरु है। तो आज के युवकों से मेरा यही कहना है, ऐसे गुरु हैं देश में। गुरुओं का अभाव जिस धरती पर कभी नहीं रहा, उसे ही भारतवर्ष कहते हैं। भारतवर्ष जमीन को नहीं कहते हैं, भारतवर्ष जमीन के उस टुकड़े को कहते हैं जहाँ ऐसे गुरु हैं। तो गुरुत्व के कारण भारतवर्ष बना है। अब अयोध्या को यदि डेवलप किया जाए तो वो भी गुरु तत्व के को बढ़ाने के लिए काम आ सकता है। हमारे यहाँ जो बड़े बड़े तीर्थ हैं जी, वो तीर्थ इसीलिए महान माने गए जी, कि उस तीर्थ के एक एक कण में गुरुत्व है। लेकिन अयोध्या के नाम पे इतना ज्यादा परेशानियां उत्पन्न हो चुकी हैं कि लोग ना अयोध्या को टूरिज्म के रूप में भी बहुत कम लोग मतलब वहां जाने की कोशिश करते हैं। तो आपका मतलब एक ऐसा सुझाव कि वहां जाएं, किसी एक चीज का कोई लालसा होती है कि फील करें, वहां जाकर पहले एहसास करें। ऐसे प्रयास शुरू हो चुके हैं जी। और अयोध्या में तो नहीं, लेकिन दूसरे तीर्थों में महत्व बड़ी तेजी से बढ़ा हुआ है। जी। जैसे हरिद्वार, जी, ऋषिकेश,
आज देखिए 25 साल पहले हरिद्वार मथुरा वृंदावन। और इधर 10-12 साल से उज्जैन। तो ये साधनाओं को लोगों ने पहचाना है। अब साधना वही सिद्ध होती है, बिल्डिंगों से या ऊपरी से नहीं, जहाँ मंत्रों की भावना को समझकर जी और निस्वार्थ भाव से उनका अनुशीलन हो, उन मंत्रों का प्रयोग करके उनकी आहुतियां दी जाए। कोई आसान सा मंत्र जो सब लोग अपने कैरियर में यूज कर सके, आप बता दें। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। अच्छा, कितनी बार पढ़ने से फायदा? याद रखना, इसमें ओम नहीं है। हाँ, और इसमें तीनों में गा का उच्चारण, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। जी, इससे जितने भी युवा हैं उनको लाभ मिलेगा, निश्चित मिलेगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। न्यूज़ क्यूज इंडिया की तरफ से आपने इतना समय दिया, हमारी तरफ से आपका बहुत ही सादर हम लोग आपका धन्यवाद करते हैं।